हेलो मित्रों, नमस्कार। आज फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे तीसरे दिन मिल रहा हूँ, तीसरी वीडियो में, जिसमें आज का मेरा एजेंडा है सीधे प्लान पर आ जाइए। आप क्या हैं, कैसे हैं, वो सब पता है, लेकिन प्लान की जानकारी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मित्रों, आपको पता है जनवरी 2020 में आपके सारे पुराने प्लान बंद हो गए और ये एक बड़ा तगड़ा हुआ खड़ा किया गया कि सारे प्लान बंद हो जाएंगे। प्लान बंद होना कोई दुखद नहीं था, ताजुब ये था कि हमारे प्लान बहुत अच्छे थे जो वर्तमान में प्लान थे। एक डर सा लगा बीमा धारकों को, हम लोगों को, आपको, कि अच्छे प्लान जब नहीं रहेंगे तो हम मार्केट में क्या लेके जाएंगे। लेकिन खुशी की बात यह है, और जनवरी में आपने रिकॉर्ड तोड़ काम किया उन्हीं की विदाई के उपलक्ष्य में। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सारे प्लान हमारे पास हैं। केवल क्या हुआ आपको पता है, जहाँ 8 से उसकी कोडिंग होती थी 814, वो 914 हो गया। इसी तरह एक बहुत प्रिय प्लान है हमारा जीवन उमंग। आपको ये बता दें कि जीवन उमंग प्लान होल लाइफ 100 साल की उम्र तक गारंटेड रिटर्न देने वाला और शुरुआत से ही रिस्क कवर करने वाला प्लान है। इसके जो कुछ फीचर्स हैं आपको पता है, सब पता है, पढ़ भी लीजिएगा। हम मोटा मोटी बात आपको जो बताना चाहते हैं कि 0 साल का यहाँ मतलब है 90 दिन का बच्चा हो। 90 दिन के बच्चे से लेके हम लोग इसको 55 साल के आदमी को दे सकते हैं। 0 से 55 साल, ये नोट करिए। और जब 0 साल के बच्चों को मतलब 90 दिन के बच्चों को देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चों को देंगे। मान लिया हमने एक 2 साल की बच्ची को दिया, बच्ची को तो मतलब ये हुआ कि हम उसका लॉन्ग लाइफ अपने बच्चे को, मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, उसके लिए अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी अर्निंग है, तो हम चाहें तो कम से कम 30 साल प्रीमियम यहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि जब ये पीपीटी पॉलिसी की प्रीमियम जमा करना जब बंद हो तो कम से कम उसकी 30 साल उम्र हो जानी चाहिए। 30 साल की उम्र का अर्थ हो गया कि हमें पीपीटी 30 रखना पड़ेगा। 28 पीपीटी कोई है नहीं तो हमने 30 साल रखा। और पढ़िएगा रेडी रेकनर में, कोई एकदम नए नहीं हैं आप लोग। अगर हम 2 साल के बच्चे को दे देते हैं, 30 साल प्रीमियम देगा तो इसकी प्रीमियम आएगी 32,143, 30,362 और आप प्रीमियम देंगे 30 साल। 30 साल में प्रीमियम जमा होगी 9,05,900 पूरे पीरियड में। और जैसे ही 32 साल उसकी उम्र होगी, पीपीटी आपका बीता जैसे ही 30 साल, तो वहाँ से 10 लाख का बीमा हुआ। ये हमने आपको बताने की कोशिश किया। 2 साल के बच्ची का पीपीटी 30 साल, 10 लाख का बीमा धन रखें। प्रीमियम आपकी आएगी 31,030 रुपया पहले साल का होगा, सेकेंड ईयर, क्योंकि जीएसटी आधा होता है, तो 30,632 अगले सालों से शुरू होगा। हमने प्रीमियम जब देना बंद किया तो बच्ची की उम्र 32 साल हो गई। 32 साल से प्रतिवर्ष 8% बीमा धन का, 10 लाख का 8%, और ये गारंटेड है। आज की डेट में कोई भी सरकारी संस्थान गारंटेड लिख के दे रहा है, समझिए बात को। और यहाँ से 80,000 रुपया प्रति वर्ष ये मिलता जाएगा 100 साल की उम्र तक। हम कल्पना करें कि 32 साल से 100 का डिफरेंस कितना हुआ, 68 साल। 68 साल में 80,000 का खुद गुणा कर दीजिए। और ये मिलने के बाद पुनः मेच्योरिटी पर 1,78,80,000। अब ये बहुत बड़ी एक पूंजी आप देखे जाते हैं, बहुत बड़ी पूंजी देते हैं। इससे आपकी, हमारा तो है, हमने तो इंश्योरेंस किया, इसकी हमने जिस बच्चे को किया उसको 100 साल पर जब मेच्योरिटी मिलेगा तो पता है ये तीसरी पीढ़ी को काम करेगा। तो ये होल लाइफ पॉलिसी है। अब इतना मेच्योरिटी क्यों? होल लाइफ में आप देखेंगे यही ये गारंटेड 70 रुपये प्रति वर्ष का जो है इसमें बोनस रेट है। और फाइनल एडिशनल बोनस भी इसमें बहुत आकर्षक होता है, जो हाईएस्ट रेट पर जाता है। इस तरह से जब आप मेच्योरिटी का अगर बहुत हाइक न लगे आपको, बाकायदे देख लीजिए। और आपने लीडर ऐप होगा, सब भूल गए होंगे आप लोग, पिछले साल बड़ी मेहनत की गई थी ऐप पर। चलो आज वो ज़माना आ गया है, तो आप ऐप से लोड करेंगे। ये बच्चे के केस में हुआ, अगर ये माने कि कोई बच्चा 2 साल का है, बीमा कराया, 32 साल से पेंशन लिया, होते होते उसकी उम्र 80 साल हो जाए और डेथ हो जाए, तो 80 साल के डेथ होने पर भी आपको बहुत अच्छी मेच्योरिटी, वो रिस्क कवरेज का पैसा मिलता है। एक
1,26,40,000। लेकिन ईश्वर करे दीर्घायु हो, शतायु हो, अगर वो 100 साल तक चले जाते हैं तो 1,78,80,000। ये बहुत ही आकर्षक मैच्योरिटी है। इसी तरह से हम मेजर मतलब जो बालिग लोग हों ले सकते हैं। 30 साल के कोई है साहब, 30 साल के कोई आदमी, उनका बीमा किया जाए तो प्रीमियम 32,000 शुरू होती है, और इनको हम 20 साल प्रीमियम दे सकते हैं। 20 साल की प्रीमियम दीजिए और आगे बढ़िए। फिर वही बात होती है, पीपीटी जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से आपका गारंटेड 80,000 रुपया प्रति वर्ष आजीवन मिलता जाएगा, और पुनः इसकी मैच्योरिटी पर 1 करोड़। इनको भी कल्पना करें, 32 साल का आदमी बीमा किया, 80 साल पर एक्सपायर किया तो 60 लाख। बीमा 10 लाख का साहब, ध्यान दीजिए। हम 10 लाख के मूल समय सूद पर 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ की बात करें तो आपको खुद सोचना होगा कि बाकी पोर्शन क्या है। क्योंकि प्रीमियम तो हम इस 30 साल के आदमी पर भी हम प्रीमियम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं जमा करना है। 10 लाख का बीमा है तो 10 लाख प्रीमियम जमा हो रहा है। तो हम 10 लाख के आसपास निवेश करें। लॉन्ग लाइफ रिस्क कवरेज है, अच्छा रिस्क कवरेज भी बराबर है। केवल एक जगह ध्यान देने की बात है, अगर बच्चे 8 साल की उम्र से कम हैं तो उनका रिस्क कवरेज 2 साल बाद शुरू होगा। लेकिन बच्चा 8 साल का है, अगर हमने उस समय बीमा किया तो रिस्क कवरेज तत्काल शुरू हो गया। क्लियर कर लीजिए। अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल बाद ही रिस्क कवर होगा, 8 साल होने पर नहीं। 4 साल से रिस्क कवर चालू हो जाएगा। इसलिए इतना सुंदर प्लान है, तो हम इसको क्यों, हमने इस प्लान को पहले चुना। आप खाली बैठे हुए हैं, इस प्लान को मैंने इसलिए चुना कि एक ही थान के कपड़े से दादा को भी और बच्चे को भी, वो दोनों का तैयार। मतलब आपके पास ये ऐसा प्लान है, होल लाइफ प्लान है कि बच्चों से लेके बुजुर्ग आदमी 55 साल तक के आदमी का हम इसमें बीमा कर सकते हैं। तो आपका जो मार्केटिंग सेगमेंट है ना, वो बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है मित्रों, सब आप जानते हैं। और हमने केवल नोटिस में लिया कि जीवन उमंग बहुत आकर्षक प्लान है। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी इसको पीपीटी के पहले भी, पीपीटी के बाद भी लोन ले सकते हैं, सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सरेंडर कोई यूएसपी नहीं है, यूनिक सेल पॉइंट नहीं है। किसी भी किसान को ये न बताएं कि ये आप फला गेहूँ बोएंगे तो आपको 45 दिन 50 दिन के पहले ही आपको काट लेने में ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा। ये सब नहीं। हमने कोई पौधा लगाया, उसकी पूरी सिंचाई करें, उसको पूरे मैच्योरिटी तक ले जाएं, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। और बस छोटी सी बात और है कि आप कमी ढूंढेंगे तो उस चित्रकार की कमी हो जाएगी। एक चित्रकार ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और एक सार्वजनिक जगह पर टांग दिया। उसमें लिखा कि ये हमारा चित्र मैंने कोशिश करके बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर आप इसमें से कोई कमी अगर आपको लगे तो आप वहाँ निशान लगा दीजिए। शाम को गया जब पेंटिंग उतारा तो उस जगह जगह निशान लगे हुए थे, लाल निशान, कट निशान, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। फिर अगले दिन उसने दूसरी पेंटिंग बनाई, दूसरा चित्र बनाया, टांग दिया और लिखा उसमें, कृपया जहाँ कमी हो सुधार दें। मित्रों, आपको बड़े संकोच के साथ मैं बता रहा हूँ कि कमी सुधारने कोई नहीं गया। उस दिन सेम का सेम चित्र ले गया। तो मेरा है कि हमारे लोगों के अंदर कोई कमी तो नहीं है, सुधारेंगे क्या। इस प्रक्रिया में हम भी सुधरें, आप भी सुधरें। कुछ चीज़ें भूल गई हैं। और दूसरी तरफ एक बार बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, बहुत बढ़िया मूर्तिकार, उनकी मूर्तियों की सराहना होती थी। उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बड़ी अच्छी मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्तिकार का जवाब था, सर मूर्ति तो इसी चट्टान के भीतर रहती है, हम इसके जो फालतू पत्थर होते हैं, अच्छा आप भी ध्यान दो, कोई पत्थर की शिला होती है, गोली चौकोर कैसे भी, और जब मूर्तिकार बैठता है तो क्या करता है मालूम है, उसके ऊपर जो फालतू मूर्ति है पत्थर होते हैं, फालतू पत्थर को छेनी से काट काट के किसी देवी देवता की, किसी नेता परेता की, सबकी मूर्ति बना देता है और बड़ी खूबसूरत। तो हम क्या करते हैं, हम भी ऐसे मूर्तिकार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटा देंगे तो एक बड़ी सुंदर सी खूबसूरत मूर्ति तैयार हो जाएगी। और वो मूर्ति होगी भारतीय जीवन बीमा निगम के बैनर तले, टी मारन यादव के प्लेटफार्म पर एक बड़ी अच्छी सी मूर्ति
हमारे 160 जो भी अभिकर्ता हैं, सारे लोग बड़े ही सुंदर मूर्ति छुपी हुई है, मैं पत्थर निकाल रहा हूँ। और कोशिश है, कल के वीडियो से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया और कोशिश है कि आप लोग इसको रिस्पांस करें, सब्सक्राइब तो करें ही करें, बट जैसा कि अभी साथी श्याम बहादुर जी ने कहा कि सर मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और तुरंत मैंने एक बीमा कर लिया। सुनील जी का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन अभी भी हमारे तमाम बड़े एजेंट, खास करके जो स्टार क्लब में हैं, जो सीएम क्लब मेंबर हैं, राजेश जी हैं, हरीश चंद हैं, हरिगेन जी हैं, मतलब मैं कितना नाम गिनाऊं। तो हमको अवेयर होना है सर, हमें अवेयर होना है। और वही सवाल फिर मैं पूछता हूँ, आप कोई काम क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे? ये सवाल तो हमेशा अपने आप से पूछिए। इसके लिए लापरवाही नहीं चलेगी। जो भी हमारे पास समय है इसको यूटिलाइज करिए और जीवन उमंग पर फोकस करिए। इसी तरह जीवन शांति को भी आप इस मंथ का प्रोडक्ट बनाइए। और अंत में एक अपील और है मेरी, 15 मई तक सारे लोग एक्टिवाइज हो जाइए मिनिमम 5 पॉलिसी से। आप कभी कभी जानते हैं कि हम कभी कभी 10 दिन में महीने का काम करते हैं। आइए इस मई को 31 दिन का न मान करके जस्ट हम कल्पना कर लें कि ये महीना 15 दिन का है। हमें इस साल महीनों की संख्या बढ़ा देनी है। अगर आप महीने से काम करते हैं, दिन पर तो आप काम करते नहीं, क्योंकि दिन पर काम करते हैं तो मित्रों याद है आपको, मार्च में आपने 21-22 मार्च तक कुछ भी काम नहीं किया। किस दिन का इंतजार था? महीने का, कि मार्च महीना बीते और मार्च में 5-7 दिन बाकी था। उस 7 दिन में हम 500-700 पॉलिसी करते। तो अभी तो 15 मई लाने में हमारे पास 9-10 दिन का समय है और 15 मई ही हमारा मई का महीना आखिरी है। ये हम एक कटिबद्धता के साथ काम करें। लॉकडाउन में आप अपने आईडी कार्ड और बैंक पासबुक, बार बार मैं कह रहा हूँ, उसको लेके चलिए। बताइए कि LIC ऑफिस खुली है, उठिए, जागिए, चलिए। नहीं चलेंगे तो ज़माना आपका इंतज़ार नहीं करेगा। जिसको काम करना है वो सफ़र पर चल दिए हैं, आप क्यों रुके हैं? जीवन उमंग, जीवन अच्छे को, जीवन शांति को इस महीने का प्लान बनाएं। और ये हमने 10 लाख का एग्जाम्पल बताया था। आपके जो सिद्ध, जो आप अभ्यस्त हैं जिस पॉलिसी को बेचने में, बुरे नहीं हैं, उन पर भी आइए। भूल गए क्या? जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, मनी बैग, सारे सदाबहार प्लान है। लेकिन करना पड़ेगा। कोई भी प्लान ऐसा नहीं बना जो सीधे आपके पॉकेट में आ जाए। चलना पड़ेगा। बीमा धारक चल के नहीं आता, आपको जाना पड़ेगा। उनकी सर्विसिंग करिए, उनका ध्यान रखिए, अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।